Hello students, welcome to Learning Edge Maths Academy. Today's our topic is knowing our numbers. This is first chapter of class 6th NCERT book. This chapter covered the following topics. One by one we will discuss here. First topic is Introduction to Numbers. बच्चों आपने नंबर्स बहुत पढ़े हैं, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 प्लेस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, आज इसमें थोड़ा अलग से पढ़ते हैं. कैसे? आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and so on up to 99. Third one is 100 101 and so on up to 999. अब आप बोलोगे सर ये तो हमें काउंटिंग आती है. रुको जरा. 1 सबसे पहला नंबर जो आपने सीखा है 1 में 1 ऐड करते हैं 2 मिलता है. 2 में जब 1 ऐड करते हैं 3 में 1 ऐड करते हैं 4 और ऐसे करते करते आप 9 तक आ गए. जब 8 में 1 ऐड करेंगे 9. ये भी आपको पता है. हमारा बताने का मतलब यहां पर क्या है कि किसी भी नंबर में जब 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाता है. मीन्स आपने 10 में 1 ऐड किया 11 में 1 ऐड किया 12. अब ये कहां तक कर सकते हैं ऐसा? इन्फिनिटी तक. मीन्स जहां पर भी आप सोच सकते हैं वहां तक जा सकते हैं. किसी भी नंबर में 1 ऐड करो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा. आपने कोई एक नंबर मेरे को बताया, मैंने उसमें 1 ऐड किया, आपका नंबर से बड़ा नंबर हो गया. फिर आपने उस नंबर में 1 ऐड किया, मेरे नंबर से बड़ा हो गया. क्लियर? तो आप ऐसा कंटिन्यू करते हुए कहीं तक भी जा सकते हैं. अब यहां क्या समझने वाली बात है कि ये जो आपको बताया है ये 1 to 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजिट्स हैं? सिंगल डिजिट है, तो इनको बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर. क्लियर? अब आप यहां देखिएगा 10 11 12 13 99. अब आप यहां पे देखिएगा इसमें पहली डिजिट 0, सेकंड डिजिट 1, इसमें फर्स्ट डिजिट 1, सेकंड ऑल्सो 1, यहां पर फर्स्ट डिजिट 9, सेकंड ऑल्सो 9. डिजिट को हमेशा इस तरफ से करते हैं काउंटिंग. फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, राइट से लेफ्ट. क्लियर? आप राइट से लेफ्ट जाइए. इसमें कुछ याद ऐसा करने की बात नहीं है. आपने 5th क्लास में 4th क्लास में ये सब देखा है. जब प्लेस वैल्यू करते हैं ये आपका क्या होता है? 1s. ये क्या होता है? 10s. इसके बाद क्या आता है? 100. फिर क्या आता है? 1000. क्लियर? ये चीज भी अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. लेकिन अभी आपको समझना है कि राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ काउंट करते हैं. ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है. इन सब में 99 तक कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं. तो ये नंबर जो है 10 से 99 तक के हमारे क्या हुए? 2 डिजिट्स नंबर. क्लियर? अब आ जाते हैं इस पे. इसमें फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड 0, थर्ड इज 1. ये जितने भी नंबर हैं ये आपके क्या हैं? 3 डिजिट्स नंबर. क्लियर? तो अभी हमने इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, आपको इंट्रोडक्शन दिया कि नंबर कैसे मिलते हैं आपको 1 ऐड करके. उसके बाद हमने आपको बताया सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट या मीन्स 2 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर. क्लियर? अब क्या होता है इसमें
एक चीज और समझने वाली है यहां पे कि आपका ये है नंबर एक 1। क्लियर। इस नंबर में अगर यहां पर कोई 0 है, इसका मतलब तब भी क्या है, 1 ही है। क्लियर। अगर ये आपका 1 है और 0 यहां पर है, ये फिर आपका 10 है। क्लियर। मीन्स आपका 1 है, इसके इधर 0 है, तो आपके पास 1 रुपीज ही है। आपको टॉफी मिलेगी, चॉकलेट नहीं। लेकिन आपके पास अगर 1 के इधर 0 है राइट हैंड में, तो आपको 10 रुपीज है और 10 रुपीज में आपकी एक छोटी सी चॉकलेट आ जाएगी। क्लियर। तो ये 1 है। मीन्स कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपकी जो भी 0 जो डिजिट्स है वो मोस्ट लेफ्ट डिजिट्स नहीं होनी चाहिए। अगर मोस्ट लेफ्ट डिजिट, देखिए ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड, मोस्ट लेफ्ट हैंड किसे बोलते हैं कि उसके बाद और कोई डिजिट नहीं है, ये होता है मोस्ट लेफ्ट। तो मोस्ट लेफ्ट मेरा 0, इसके बाद कुछ है नहीं, तो मोस्ट लेफ्ट क्या है, 0। अगर मोस्ट लेफ्ट डिजिट 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसे लगाने का कोई मतलब नहीं, उसे हम सिंपल 1 लिख सकते हैं। क्लियर। बस इतना आपको इसमें समझना है। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम लेते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स क्या है बच्चों? कंपेयरिंग नंबर है जब दो नंबर की आपस में कंपैरिजन की जाती है। आपके पास कोई दो नंबर है, उनकी आपको कंपैरिजन करनी है। मीन्स ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, या दोनों इक्वल है, या फिर ये छोटा है, ये बड़ा है। क्लियर। सिर्फ कंपैरिजन यही चीज होती है। अब कंपेयरिंग आप छोटी डिजिट्स हैं, मीन्स 2 और 5 कौन बड़ा है? आप बोलोगे 5। 6 और 3 6, 5 5 इक्वल, इजीली बता देंगे। लेकिन अगर कोई नंबर डिजिट्स ज्यादा हैं, मीन्स नंबर की लेंथ 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट्स हैं, तब आप कैसे बताओगे? तो उसे पता करने का एक हमारे पास मेथड है, उस मेथड को देखते हैं। आपके पास एक 5 डिजिट नंबर है 6 3 2 1 8। दिस इज 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट्स नंबर। क्लियर। अब आपको कंपैरिजन करने के दो मेथड हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड, जब आपकी लेंथ नंबर की इक्वल नहीं है। फर्स्ट केस, फिर ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट केस, जब आपके जो नंबर हैं जिनकी कंपैरिजन करनी है, उन दोनों नंबर की लेंथ इक्वल नहीं है, मींस डिजिट्स इक्वल नहीं है, वो ही लेते हैं। एक 5 डिजिट नंबर है, एक या तो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, तो हम यहां पर एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं। एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं 6 8 9 8। दिस इज योर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट्स नंबर। क्लियर। ये आपका 4 डिजिट नंबर हुआ, ये आपका 5 डिजिट नंबर है। तो 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, कैसे कंपैरिजन करेंगे? जिसकी भी लेंथ ज्यादा है, जिस नंबर की भी लेंथ ज्यादा है, मींस नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हैं, वो नंबर आपका बड़ा होगा, ग्रेटर होगा देन अनदर नंबर। इज इट क्लियर? मींस दिस नंबर 5 डिजिट्स लेंथ वाला नंबर आपका ग्रेटर है 6 8 9 8 4 डिजिट नंबर से। 4 डिजिट का नंबर कोई भी ले लीजिए, वो हमेशा इस 5 डिजिट के नंबर से छोटा होगा। फर्स्ट केस तो आपका ये हुआ। क्लियर। अब आप इसमें बोलेंगे सर मैंने कुछ जगह देखा है बच्चों को कि इस साइन में प्रॉब्लम होती है, ये साइन ग्रेटर का है, ये साइन लेस देन का है। क्लियर। ये साइन लेस देन का है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कौन सा साइन कहां लगाना है। इसके लिए भी आपके पास, हमारे पास एक फंडा है, क्या कि देखो ये लाइन दोनों मिल रही हैं, तो इन्हें मिलाने के लिए आपको कुछ नहीं, एक पॉइंट की जरूरत है। क्लियर। ये पॉइंट की जरूरत है। जो नहीं मिल रही है उन्हें मिलाने के लिए आपको क्या है, एक
लाइन की जरूरत है। पॉइंट से लाइन ऑलवेज बड़ी होती है, ऑलवेज बड़ी होती है। जो चीज बड़ी है उधर बड़ा चीज आता है, जो छोटा है उधर छोटी चीज आती है। ये अब ये इधर छोटा है तो मीन्स इधर छोटा नंबर आएगा, इधर बड़ा आएगा। मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 6898 इधर आ जाएगा ये, और 63218 इस साइड आ जाएगा। इसको रीड करने का मेथड चेंज हो जाता है। यहां पर हम बोलेंगे 63218 इज ग्रेटर देन दिस नंबर 6898, और यहां पर कैसे रीड करेंगे 6898 इज लेस देन 63218। इज इट क्लियर? ये हुआ आपका कंपेयरिंग का फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? जब आपकी डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर की इक्वल नहीं है। क्लियर? अब सेकंड केस, जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है। क्लियर? नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल ले लेते हैं। मींस 4 लेंथ के दो नंबर ले लेते हैं, 8 3 2 1, 7 8 3 2। ये आपने दो नंबर लिए हैं। दिस इज 4 लेंथ, ये 4 लेंथ, 4 डिजिट नंबर है ये, 4 डिजिट्स नंबर। दिस इज ऑल्सो 4 डिजिट्स नंबर। उसमें तो हमने पहले देखते ही बता दिया, इसमें कैसे बताएंगे? हमने आपको बताया है कि ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से चलते हैं। इसमें भी ऐसे चलते हैं। सबसे पहले आपको जो भी मोस्ट लेफ्ट डिजिट है, मोस्ट लेफ्ट मीन्स उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, तो टॉप मोस्ट लेफ्ट डिजिट जो है, मोस्ट लेफ्ट डिजिट हियर 7 एंड इन दिस 8। क्लियर? आपको सिर्फ इन दोनों की कंपेयर करनी है, इजीली आप कर लोगे। 7 बड़ा है कि 8? 7 में 1 ऐड करते हैं तब 8 आता है, मीन्स 8 बड़ा है। 8 आपका बड़ा है तो ये नंबर आपका ग्रेटर होगा दिस नंबर। क्लियर? मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 7832। अब एक केस और आता है। आप बोलोगे बच्चे बहुत तेज होते हैं, आप बोलोगे सर 8 3 2 1। यहां पर भी मेरा 8 8 3 2 है। मीन्स ये वाली डिजिट अगर सेम हो तब क्या करना है? तो बच्चा उसका भी हमारे पास तरीका है, तरीका सेम है बिल्कुल, मेथड हमें वही फॉलो करना है। मीन्स आपको ऐसे जाना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। आपको मोस्ट लेफ्ट डिजिट देखनी है। मोस्ट लेफ्ट 8, हियर ऑल्सो 8, दोनों इक्वल हैं। हाँ जी, दोनों इक्वल हैं। अब आप क्या करेंगे? सेकंड लेफ्ट, सेकंड मोस्ट लेफ्ट, सेकंड मोस्ट लेफ्ट क्या हुआ? दिस, एंड हियर 3, दोनों सेम नहीं है। अब आपको इनकी कंपैरिजन करनी है, इनकी कंपैरिजन करनी है। 8 इज ग्रेटर देन 3, मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, मीन्स 8321 इज लेस देन 8832। क्लियर? तो ये आपका हुआ कंपेयरिंग नंबर्स। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये भी सब चीजें आपने की हुई हैं, आपको एक तरीके से रिकॉल किया जा रहा है। कभी भी किसी भी बुक में, किसी भी सिलेबस में आपका हमेशा फर्स्ट चैप्टर एक रिकॉलिंग होती है। मीन्स आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसका एक तरीके से रिवीजन होना। अब आता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जी, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आपको काउंटिंग आती है जी? बोलो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐसे ही आप चलते रहोगे।
जी यही हमारी असेंडिंग ऑर्डर है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, यही हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि पहला नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो उससे बड़ा होता है, फिर जो थर्ड नंबर होता है वो उससे बड़ा, फोर्थ उससे बड़ा, मीन्स ऐसे 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 जब आप जाओगे तो नंबर आपके कैसे होते रहेंगे, बड़े होते जाएंगे इस तरीके से। मीन्स यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ आपका 7 होगा, फिर आपका 9 है, 11 है। ये मैंने आपको इस तरीके से आपको दिखाया, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, मीन्स बढ़ता हुआ क्रम है आपका। किस तरीके से आप इसमें नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक अरेंजमेंट है स्मॉलर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। मीन्स मेरे पास अगर 10 नंबर हैं, या मेरे पास 5 नंबर हैं, या मेरे पास 15 नंबर हैं, मेरे पास कितने भी नंबर हों, 5, 10, 11, 12, 15, 14, उनको बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में इनको रीऑर्डर कीजिए। तो आपको कैसे करना है, मीन्स आपके पास 6, 5, 3, 99 ये आपको दे दिया, बोला इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो। मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका 3, ये सबसे पहले आएगा। 3 के बाद क्या आता है इनमें, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा आपका 6, 6 के बाद क्या आएगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हुआ। मीन्स अरेंजमेंट ए द ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। क्लियर, नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा है। मीन्स आपको बड़े से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। मीन्स अरेंजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मीन्स 9, 8, 7, 6, 2, आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपको कैसे अरेंजमेंट करने के लिए बोल सकता है, 93, 98, 96, 100। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप स्टार्ट करेंगे 100 से, 100 के बाद सबसे बड़ा नंबर इसमें 98, फिर आ जाएगा 98, देन 96, देन 93। सबसे छोटा नंबर इस नंबर सीरीज में आपका क्या है 93। मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर, ये है आपका क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आता है आपका ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। देखो बच्चों, फिर वहीं से आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 1 से स्टार्ट होता है और 9 पर एंड। ये 1 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 1। सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर 9। यही आपको करना है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9। अब इसको एक बार अलग उसमें देखते हैं, 2 डिजिट नंबर में देखते हैं।
this is 10, 11 and so on up to 99. Again 100, 101, 102 up to 999. अब आप इसमें एक चीज नोट कीजिए, नोट करने वाली बात क्या है, ये देखिए 10, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999. सर ये तो हमें पता है, कुछ अलग बताओ. अलग भी बताते हैं आपको कि किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में, किसी भी डिजिट लेंथ के ग्रेटेस्ट नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो उसकी लेंथ 1 बढ़ जाती है. मींस अगर वो 1 डिजिट का नंबर है तो वो आपका 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और 2 डिजिट का नंबर है तो वो आपका 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और वो ग्रेटेस्ट नंबर से अगली लेंथ वाले नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा. कैसे? 9 में 1 ऐड करते हैं तो क्या हुआ? 10. 9 प्लस 1 मीन्स 10. 10 क्या है आपका? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है. 9 क्या है आपका? 9 आपका 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है. इस ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड किया, आपके पास 10 आया, विच इज 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. अगेन 99 इज 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. 1 ऐड करते हैं 100 मिल जाएगा. मीन्स 99 प्लस 1 आपके पास आंसर मिलता है 100. 100 इज 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और 99 इज 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. मीन्स किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में जब 1 ऐड करते हैं तो आपकी एक डिजिट बढ़ जाती है और वो नंबर एक स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है. क्लियर? या फिर आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर में से 1 माइनस करने पर उससे कम लेंथ वाला नंबर बनता है और वो एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है, उस लेंथ का जो लेंथ फॉर्म्ड होती है. इज इट क्लियर? यही आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स. ये भी अच्छा टॉपिक है काफी. How many numbers can be formed using a certain number of digits? मीन्स ये वाला टॉपिक ले रहे हैं हम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई एक लेंथ नंबर दे दिए गए हैं, 5 नंबर दे दिए हैं कि इन नंबर से, या 6 नंबर दे दिए हैं और बोला है कि 5 डिजिट का, 3 डिजिट का या 2 डिजिट का एक नंबर बनाइए, और आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं. क्लियर? आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं? हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड मीन्स बनाए जा सकते हैं. तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं जी, कंडीशंस हैं 2. क्या? कि जो डिजिट्स हमें दी गई हैं वो रिपीटिशन में है या रिपीटिशन में नहीं है. या तो डिजिट्स हमारी रिपीटिशन में है या रिपीटिशन में नहीं है. कंडीशंस हैं when digits are in repetition. क्लियर? आर इन रिपीटिशन मीन्स रिपीटिशन अलाउड है.
अलाउड है। सेकंड, जब रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है। तो ये कैसे होना है, किस किस तरीके से होना है, हम आपको एक डिजिट्स ले लेते हैं। एक नंबर है, मेरे डिजिट्स दी हुई हैं 0, 6, 3, 5, 2। क्लियर? 0, 6, 3, 5, 2 ये एक डिजिट्स दी हुई हैं आपके पास। ठीक है, इनसे आपको एक 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। कौन सा बनाना है? 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट वाला नंबर, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके? 4 डिजिट्स के नंबर कितने बनाए जा सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके? क्लियर? वन, टू, थ्री, फोर, 5। अब आप देखिए, यहां पे एक बात समझने की है कि ये एक नंबर है 0। ये क्या एक नंबर है? 0। क्लियर? ये एक नंबर है 0, और 0 आपका टॉप मोस्ट लेफ्ट डिजिट नहीं हो सकती। मोस्ट लेफ्ट डिजिट नहीं हो सकती। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं, तो मोस्ट लेफ्ट के लिए आपके पास कितनी रह जाती हैं? 4 ही रह जाती हैं। क्लियर? कितनी रह जाती हैं? 4। तो आपका नंबर व्हेन डिजिट्स आर इन रिपीटिशन फॉर्म, तो आपके पास कितनी रह जाती हैं? 4। तो इक्वल टू आंसर होगा 4 इंटू। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं आपके पास। आपको बनाना है एक 4 डिजिट नंबर। फॉर्म्ड ए 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग above 5 डिजिट्स। इज इट क्लियर? इन 5 डिजिट को यूज करके आपको एक 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। क्लियर? तो उसे बनाने के कितने मेथड्स हैं, मतलब कितने तरीकों से वो बन सकता है, तो वो निकालने का हमारे पास प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट, अगर ये 0 नहीं होता, अगर ये आपका, फिर समझ लीजिए, अगर ये चीज आपकी 0 नहीं होती तो आप यहां पर क्या लिखते? 5। क्या लिखते? 5। जितने डिजिट्स होंगी उतना लिखना है आपको, जितने डिजिट्स होंगी उतना लिखना है। लेकिन अगर कोई सी डिजिट्स उनमें 0 है तो आप 0 को मोस्ट लेफ्ट नहीं ले सकते, तो उससे एक कम लिखेंगे। डिजिट्स हैं आपके पास 5, आपने लिखा 4। क्लियर? अब इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 क्यों? ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं जी, आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास डिजिट कितनी है? 5 डिजिट्स हैं। नंबर आपको 4 डिजिट वाला फॉर्म करना है, 4 डिजिट वाला। तो आपको ये कितनी बार लेनी है? 4 बार। ठीक? तो यहां पे भी मैं 5 लेता, अगर यहां मेरा 0 ना होके कोई और डिजिट होती। क्लियर? तो मेरे पास 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू 5 20 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है। ये आ गया मेरे पास 500। मीन्स मेरे पास 500 मेथड है
ऐसे 500 तरीकों से मैं एक 4 डिजिट नंबर को इन डिजिट को यूज करके लिख सकता हूं। कभी मैं यहां पे 6 लिखूंगा 6352, कभी मैं 6032, कभी मैं लिखूंगा 6052, कभी मैं लिखूंगा 6023, कभी 25। इस तरीके से करके मैं 500 मेरे पास तरीके हैं इस 4 डिजिट नंबर को इन डिजिट्स को यूज करके लिखने के। क्लियर। अब दूसरा तरीका क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब क्या होगा। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है देखिए, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, आप यहां पे देखिएगा, इसमें आएंगे तो 4 बारी मल्टीप्लाई। क्लियर। क्योंकि मेरा डिजिट कितने नंबर का लेंथ का बनाना है, 4 डिजिट का। अब मेरा एक नंबर इसमें 0 है तो सबसे पहले मेरा हो जाएगा 4। क्लियर। नंबर रिपीट नहीं होने हैं तो सेकंड डिजिट में यहां मेरा 5 आता, यहां मेरा क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे मैंने 4 लिखा 0 की वजह से। मैं मान के चल रहा हूं अगर 0 नहीं है तो यहां 5 आता। नेक्स्ट वाला एक कम हो जाएगा, 5 से कम होता 4, तो नेक्स्ट वाला 4 आना है, उसके बाद 3 आना है, उसके बाद 2 आना है। क्लियर। क्योंकि रिपीटेशन नहीं आना है इसलिए एक एक डिजिट्स कम हो जाएगी। क्लियर। फॉर्मूले में अब 4 इंटू 4 16 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। क्लियर। 16 मल्टीप्लाई बाई 6 क्लियर 96 होता है। ये आप 96 16 6 96। क्लियर। तो आपके पास 96 मेथड हैं अगर आपको कोई डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है। ठीक है। मींस जैसे एक मेरे पास इसमें लिख सकता हूं मैं कोई डिजिट 4 डिजिट में, उनको यूज करके 6 3 3 3। क्लियर। लेकिन इसमें मैं ये नहीं लिख सकता हूं क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करनी है। क्लियर। तो इसलिए इसमें 96 मेथड है मेरे पास 4 डिजिट को नंबर लिखने के इन 5 डिजिट को यूज करके, और यहां पर मेरे पास 500 मेथड है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग डिजिट। नेक्स्ट टॉपिक शिफ्टिंग डिजिट। शिफ्टिंग डिजिट क्या होता है, डिजिट को शिफ्ट करना और उसके बाद देखना उसमें क्या इफेक्ट्स आए हैं। जब डिजिट्स को शिफ्ट करोगे तो इफेक्ट्स तो आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिजिट है 362। क्लियर। 362 इसमें आप शिफ्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट डिजिट को और थर्ड डिजिट को आपस में। ये आपकी फर्स्ट डिजिट है, ये आपकी सेकंड डिजिट है, ये आपकी थर्ड डिजिट है। मैंने आपको पहले ही बताया है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ कब चलना होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने के बाद आपका नंबर 263 हो जाएगा। अब आपकी फर्स्ट डिजिट 3 हो गई, सेकंड रिमेन सेम और थर्ड डिजिट आपकी 2 हो गई। ये होता है डिजिट को शिफ्ट करना। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट और थर्ड को ही करना है। अगर 4 लेंथ का है तो फर्स्ट और फोर्थ भी की जा सकती है, थर्ड फोर्थ की जा सकती है, सेकंड और थर्ड को भी कर सकते हैं, सेकंड और फर्स्ट को भी कर सकते हैं आपस में। मीन्स कहीं से कहीं भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। मीन्स नंबर्स को आपस में शिफ्ट करना, उसके प्लेस पे दूसरे नंबर को ले आना उसके। अब होता क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, क्वेश्चन आते हैं कि आपका एक नंबर है 362, अगर आपने उसकी फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दिया है
तब जो आपका न्यू नंबर फॉर्म्ड हुआ है 263, वो नंबर पहले नंबर से बड़ा है या छोटा है, मीन्स स्मॉलर है और या ग्रेटर है। तो इस केस में दिस न्यू नंबर फॉर्म्ड इज लेस देन टू प्रीवियस नंबर। ओके, दिस इज स्मॉलर देन दिस। ये शिफ्टिंग है और यही शिफ्टिंग में इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर? नेशनल एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर जी? ये वाला टॉपिक, इसको देख लेते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है जी? नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम। नेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ कोमा, ये 3 टॉपिक्स, ये 3 मीन्स नेशनल एंड इंटरनेशनल 8 नंबर, 9 नंबर प्लेस वैल्यू एंड 10 नंबर यूज ऑफ कोमा। ये हम तीनों एक साथ ले लेते हैं समझाने के लिए आपको, और तीनों को एक साथ समझा देते हैं। ठीक है जी? आपके पास 2 सिस्टम होते हैं जी लिखने के। क्या? एक तो नेशनल मीन्स हमारा इंडियन जो पैटर्न है, एक इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल है, सभी कंट्रीज उसको फॉलो करती हैं, हम भी करते हैं, अदर कंट्रीज भी करती हैं। क्लियर? तो 2 पैटर्न्स हैं। जो नेशनल है, इंडियन पैटर्न है, वो सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है, हम लोग ही आपस में उस तरीके से लेन देन करते हैं या बोलते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं, किसी अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहां पर एक इंटरनेशनल, जैसे कि लैंग्वेज होता है, हमारी जो लैंग्वेज है हम हिंदी में आपस में बात करते हैं, लेकिन हिंदी कहीं और जाते हैं किसी और कंट्री में, तो वहां हिंदी नहीं चलती। वहां हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है उसमें बात करनी पड़ती है। क्लियर? तो सेम यहां पर। तो अब हम आपका इंडियन में बात कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? नेशनल मीन्स इंडियन। इंडियन सिस्टम, आप ये जो नेशनल है इसको इंडियन भी बोल सकते हैं। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, न्यूमरेशन। क्लियर जी? ये क्या है? इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करते हैं। इसके लिए एक टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल में थ्री आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। क्लियर? अब ये आपका वंस है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100। बॉक्सेस छोटे हैं इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं वंस, टेंस, 100। क्लियर? दिस इज 1000। क्लियर? 10,000, लाख, 10 लाख, crore, 10 crore। क्लियर? फिर देख लीजिए वंस, आप इस चीज को एक बार लिख लीजिए।
आप इस चीज को एक बार लिख लीजिए ध्यान से। क्लियर? अब देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो चीज है आप इसको अभी हटा दीजिए, ये आप हटा दीजिए। 3 के पैटर्न जो हैं हम इंटरनेशनल में लेंगे। ये हुआ जी, इसमें अभी ऊपर क्या करना है, कैसे करना है, या प्लेस वैल्यू कैसे आती है, इसको अभी देखते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर? अब इसमें क्या है, सेम, इसमें भी ऐसे ही लीजिए, ये लिया आपने। क्लियर? फिर इसको सेम ऐसे लिया, ऐसे लिया। इसमें आपको फिर 3 पार्ट्स में ये लीजिए, फिर 3 पार्ट्स में ये लीजिए, फिर अगेन 3 पार्ट्स में, फिर 3 पार्ट्स में ये लीजिए। क्लियर? ये लीजिए आप। यहां पे आपको क्या लेना है, ये वंस, टेंस, यहां पर 100, यहां पे क्या आएगा आपका 100, फिर 1000, 10,000, 10,000, TH, 10,000, यहां पर क्या आएगा 100,000। मीन्स वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000। यहां पे लाख था, यहां लाख नहीं है, यहां पे क्या है 100,000। क्लियर? फिर अब लाख नहीं आता इसमें क्या आता है, मिलियन। ठीक है, मिलियन, MI आप लिख लीजिए, MILLION, मिलियन। क्लियर? फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर इसके बाद फिर आता है क्या बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। क्लियर? हम इतना लेके चल रहे हैं। अब यहां से ये तो हुआ इंडियन सिस्टम, ये हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। यहां से यहां तक सेम था हमारा, वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है। लेकिन अब 10,000 है। अब 10,000 के बाद हम लाख बोलते हैं, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं 100,000। 100,000 को हम लाख बोलते हैं। फिर 10 लाख को हम फिर उसके बाद 10 लाख बोलते हैं, ये 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, करोड़ को ये 10 मिलियन बोलते हैं, करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं। क्लियर? इस तरीके से चलते हैं। अब इसमें ये जो चीज है इसको ये वंस बोलते हैं, और ये जो इतना है ये आपका ये जो इतना पोर्शन है इसको ये वंस बोलते हैं, शुरू के 3 जो स्टार्टिंग के 3 हैं। इसके बाद 1000 तो ये 1000 को 1000 बोलते हैं, और मिलियन इसको ये मिलियन बोलते हैं। क्लियर? MILLION, मिलियंस, ये थाउजेंड्स, वंस। क्लियर? ये चीज हुई, इतना आपने समझ लिया। ये मिलियंस हुआ, ये थाउजेंड्स हुआ, ये वंस हुआ। अब यहां पर
अब यहां पर ये वंस है हमारा, ये वंस है, इसको ये वंस बोलते हैं, ये आप 1000 बोलते हैं, इसको आप लाख में बोलते हैं, और इसको आप करोड़ में बोलते हैं, और ये आपका 100 है। क्लियर? यहां पर इस तरीके से चलता है। ये हुआ आपका नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये चीज आपको समझ में आ गई। टेबल आप देख सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। अब आता है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का कैसे पता चलेगा? प्लेस वैल्यू आपको एक नंबर लिख देते हैं, 5 6 8 9 2, ये एक नंबर लिखा। इस नंबर को हम बोलेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मीन्स 56,892। क्लियर? लेकिन कैसे? अब ये देखिए, वंस पे क्या है? 2 लिखा, टेंस पे 9 लिखा, 800 पे है, 6000 पे है, 10,000 पे क्या है? ये रहा। ये दोनों 1000 में है, ये 10,000 में है, ये 1000 में है, तो ये दोनों को एक साथ आप रीड करोगे, 56,000। ठीक है? 800 है, 800, 92, 9 क्या है? टेंस में है, 2 वंस में है, 92। क्लियर? अब प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 किस जगह पर है? 100 पे, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 800। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6000। मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 2। जब आप इसको ऐड करोगे आपके पास रिजल्ट ये मिलेगा। क्लियर? ये हुई प्लेस वैल्यू। सेम प्लेस वैल्यू आप इसमें भी रख सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं इसमें रखूं 10,000 तक ये सेम आएगा। मींस अगर यहां पे एक डिजिट और होती, अगर मैं यहां पे एक डिजिट और एक्स्ट्रा ले लेता हूं 6, तो मेरा यहां पे क्या हो जाएगा? 2 9 8 6 5 6। क्लियर? मीन्स 100,000 ये आपका होगा 100,000। मीन्स 6 के आगे आपकी 50 आएंगी। 100, ये देखो 100, 600,000, 1000 की 30 होती है। ये 50,000, दिस इज 6,000। क्लियर? देन 800, 90, दिस इज 2। क्लियर? इन सबको आप ऐड कर देंगे, आपको ये चीज रिजल्ट मिल जाएगा। प्लेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100,000 बोलोगे। क्या है? 100,000 बोलोगे। किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर 6 यहां पर होता तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती? 6 लाख। क्लियर? तो ये हुई आपकी प्लेस वैल्यू। अब यूज ऑफ कोमा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूज ऑफ कोमा, कोमास को कैसे लगाया जाता है? नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कोमास को लगाने के भी डिफरेंट तरीके हैं। क्लियर? डिफरेंट क्या है जी, वो भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं, बड़ा सा एक नंबर ले लेते हैं। ये इंडियन का लिख रहे हैं और ये इंटरनेशनल लिख रहे हैं। इंटरनेशनल। इंडियन एक नंबर ले लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3
2 1 मीन्स हमने एक नंबर ले लिए हैं, नंबर को एक अरेंज कर दिया है, किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एक ऐसा नंबर ले लिया है। यहां पे भी सेम नंबर ले लेते हैं जो कंफ्यूजन ना हो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इज इट क्लियर? अब आपको कोमास प्लेस करना है, कोमास प्लेस करना है। देखिए इंडियन में आप सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है राइट टू लेफ्ट, क्लियर? फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट से जस्ट पहले कोमा लगता है, क्लियर? उसके बाद 2 डिजिट से पहले, क्लियर? इंटरनेशनल में 3 डिजिट से पहले और 3 डिजिट से पहले लगेगा। 3 डिजिट से पहले फिर 3 डिजिट से। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। 3 डिजिट से पहले, 3 डिजिट से पहले क्यों लगेगा, इस चीज को भी देख लीजिए। इसमें 1, ये वंस था, टेंस था, 100 था, यहां तक। उसके बाद हमारा 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से चलता है। इसमें कैसे चलता है? वंस, टेंस, 100, फिर 1000 10,000 100,000 मीन्स 3 के वो होते हैं ग्रुप, तो उसी हिसाब से यहां पे कॉमास लगता है। दिस इज योर इंटरनेशनल सिस्टम, दिस इज योर इंडियन सिस्टम। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा प्रॉब्लम में और बोला जाएगा इसमें आप कोमास को प्लेस कीजिए। कोमास को कैसे पुट करना है, तो आप कैसे करेंगे? लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। राइट टू लेफ्ट में 3 नंबर 1 2 3, उससे पहले कोमा, फिर 1 2 फिर कोमा, 1 2 फिर कोमा, 1 2 फिर कोमा, ऐसे चलते रहेंगे। इज इट क्लियर? दैट्स। तो आपका ये भी हो गया प्लेस वैल्यू। यूज ऑफ कोमा भी हो गया। एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एस्टिमेट, एस्टिमेट क्या है? आपको आपके पेरेंट्स से 1000 रुपीज मिले हैं कि जाओ बच्चों एक मेला घुमाओ, ठीक है? 1000 रुपीज मिले हैं, तो आप क्या है, आप एक एस्टिमेट बनाएंगे कि 100 रुपीज मेरे को यहाँ स्पेंड करने हैं, 200 यहाँ करने हैं, 300 यहाँ करने हैं, ठीक है? 100 यहाँ करूँगा, बचे हुए मैं यहाँ करूँगा। इस तरीके से एक एस्टिमेट बनाएंगे। या आपके बर्थडे, आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे की एक पार्टी होनी है, उस पार्टी पे कितना खर्च करना है, कितना स्पेंड होगा, वो सब चीज़ आपके पेरेंट्स एक एस्टिमेट बनाएंगे कि भाई, एस्टिमेट मीन्स एक अनुमान, आपको कितना खर्च करना है, लगभग एक अनुमान, क्लियर? ऐसे ही एस्टिमेट का भी यहां पे भी वही मतलब है। अब एस्टिमेट आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपने लगाए 10,000, 5,000 में काम हो गया। आपने 5,000 लगाए, आपका 4,500 में काम हो गया, क्लियर? तो ये वाला एस्टिमेट आपका जो कहना चाहिए सोचने का वो था तरीका, या आपने किस किस तरीके से आपने लगाया और कितना क्लोज थे, तो वो एस्टिमेट जितना आप क्लोज हैं वो बेटा एस्टिमेट है। इस चीज को ऐसे भी समझते हैं कि ये एक लाइन है, क्लियर? आप एक बच्चे ने बॉल को थ्रो करना है, इसने बॉल थ्रो की, हमने कहा यहां तक पहुंचानी है, इस बच्चे ने बॉल को यहां पर पहुंचाई है, इस जगह पर। दूसरे बच्चे ने बॉल थ्रो की, उसकी यहां तक पहुंची है। तीसरे बच्चे ने बॉल थ्रो की, उसकी यहां तक पहुंची है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्शन था जहां तक हमें पहुंचानी है, एस्टिमेट था कि भाई यहां तक आपको पहुंचानी है। तो जो भी इसके ज्यादा क्लोज है वो ही, क्रॉस किसी ने नहीं किया, टच किसी ने नहीं किया, लेकिन जो इसके ज्यादा क्लोज है वो ही आपका राइट आंसर है, क्लियर? अब एस्टिमेट को किस तरीके से समझा जा सकता है मैथ में? आपने एक वर्ड सुना होगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ
राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ होता है मीन्स आपको बोल दिया एक नंबर 436, इसको राउंड ऑफ कीजिए टेंस में। किसमें? टेंस में। तो मीन्स राउंड ऑफ, अब एक चीज नोट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं, ये आपका यहां पे लास्ट में 10 ही है। क्लियर? ये डिजिट्स हैं तो ये आपका 10 में कंसीडर होगा। राउंड ऑफ मीन्स अगर आपका 36 है तो आप इसको 40 लिख सकते हैं। राउंड ऑफ टेंस बोला है तो आप इसे 40 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 36 ना होगे 34 मीन्स ये चीज होती तो आप इसको 0 काउंट करेंगे। क्या करेंगे? 0। क्लियर? मीन्स आपका अगर ये 34 होता, इस जगह पर ये 34 होता तो आप इसको क्या लिखते? 430। और ये यहां पे 36 है तो आप इसको क्या लिख लेंगे? 440। ये हुआ टेंस में राउंड ऑफ करना। अब आप बोलोगे सर अगर ये 5 आ जाए तो क्या करेंगे? 5 नाइदर क्लोज टू दिस साइड नॉर क्लोज टू दिस साइड। लेकिन अगर 5 आ जाता है तो हम इस साइड जाएंगे। इज इट क्लियर? हमेशा ज्यादा देना है, कम नहीं। हमेशा ज्यादा देना है तो हम इस साइड जाएंगे। क्लियर? यही चीज आपका टेंस के लिए है, यही चीज आपका 100 के लिए है, यही चीज आपकी 1000 के लिए है। 100 के लिए हाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इस तरीके से हो जाएगा। इधर का पोर्शन यहाँ 100 हो जाएगा, इधर का पोर्शन यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्लियर? कैसे करना है आप ये देखिए। ये होता है एक एस्टिमेट, मतलब एक क्लोज टू जाना है, राउंड ऑफ जल्दी जल्दी से उसको आंसर करना है। मीन्स आपको बोला गया है 436 और आपको बोला गया है 431। इसका राउंड ऑफ होगा 440, इसका राउंड ऑफ होगा 430 इन टर्म्स ऑफ टेंस। इन टर्म्स ऑफ टेंस अब एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 5686। इसको राउंड ऑफ करना है इन टर्म्स ऑफ 100। इन टर्म्स ऑफ 100 राउंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ 100। तो 100 में करना है मीन्स इसको देखना है। ये 86 मीन्स क्लोज टू 100 है, मीन्स ये 86 का 100 कर देंगे मीन्स ये 686 का क्या हो जाएगा? 700। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5,700। एग्जैक्ट नंबर यही है हमारा। क्लियर? मेन नंबर हमारा यही है, लेकिन एक राउंड ऑफ फिगर बनानी है तो राउंड ऑफ फिगर में एक एस्टिमेट देना है। एस्टिमेट हमारा क्या हुआ? ये। अगर यही चीज मैं राउंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेंस कर दूं तो टेंस में क्या होगा? मैं 6 को देखूंगा, 6 क्लोज टू टेंस। क्लियर? अगर यहां 4 होता तो हम रिवर्स जाते मीन्स 80 पे रह जाते। अब ये 6 है तो मेरे को कहां पे जाना है? 90। 86 का क्या कर दूंगा? 90। तो 5 6 90। क्लियर? अब आप देखिए राउंड ऑफ अगर 100 में करता हूं तो मेरा आया 5700 और राउंड ऑफ अगर मैं टेंस में करता हूं तो मेरा आया 5690। 5690 इज वेरी क्लोज टू गिवन नंबर एज कंपेयर टू दिस। तो जितना राउंड ऑफ आप टेंस में करेंगे वो आपका क्लोजर होगा आंसर,
और आप अगर 100 में या 1000 में करोगे इतना ही आपका एस्टिमेट दूर चला जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू से। क्लियर? तो ये चीज हुई आपकी यहां पर एस्टिमेट। एस्टिमेट में राउंड ऑफ करते हैं। अब एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस, इसमें क्या होता है? एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस, ये चीज और समझ लीजिए। एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस में क्या चीज करनी होती है? मींस आपका एक नंबर है 567, क्लियर? और इसमें आपको 432 ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। क्लियर? तो आप कैसे करेंगे इसे? राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ ये आप लिख सकते हैं 570, टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हैं, 67 को 70 कर सकते हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूं? 430 ऐड किया, 0 0, ये आ गया 1000। इजी है ऐड करना। एग्जैक्ट में क्या आता है? 999 मीन्स 10 का डिफरेंस आया। कितने का? 10 का डिफरेंस है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 का डिफरेंस आया है। एग्जैक्ट वैल्यू मेरी 999 है और यहां पर मेरी जो आई है राउंड ऑफ करके वो 1000 आई है। ये डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, सेम लगभग क्लोजर भी हो सकते हैं, तो काफी क्लोज है। क्लियर? ये हुआ आपका डिफरेंस। ये बोल सकता है माइनस करना भी। अगर ये डिफरेंस बोलता है तो 570 माइनस 430, तब आपका आंसर क्या आता है? 041 140। और इसमें क्या आ जाता है? अगर यहां पे माइनस करना हो तब इसका आंसर क्या होगा? 531 135। अब डिफरेंस यहां पे 5 का आ रहा है। क्लियर? ये चीज होती है राउंड ऑफ करके, यानी एस्टिमेट करके। एस्टिमेटिंग सम है, एस्टिमेटिंग डिफरेंस है। ये चीज आपको करा दी। जब हम इसको एक्सरसाइज में कराएंगे तब आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आपको 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम्स भी कराई जाएंगी। अब आता है यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का यूज क्या है, कैसे करते हैं ब्रैकेट का यूज? अब आप देखिए, आपके पास एक नंबर ऐसे है 10 इंटू 36। क्लियर? आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर? लेकिन इसको ब्रैकेट में करने के बाद कैसे करेंगे? इजी पड़ेगा। कैसे? ये एक नंबर है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 10 इंटू ब्रैकेट में 36। 36 को कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 26। 10 प्लस 26। अब 10 मल्टीप्लाई है, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी है। 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 26। क्लियर? मीन्स 10 इंटू 10 100 प्लस 10 इंटू 26 मीन्स 260। ये हुआ 100 ऐड करके 360। मीन्स आंसर इज सेम। लेकिन ब्रैकेट में यूज करना है, यूजिंग ब्रैकेट करना है, तो आप ऐसे करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 इंटू 22 5 इंटू 22। इसको ब्रैकेट का यूज करके कैसे करेंगे? 5 इंटू 10 प्लस 12। 10 प्लस 12 क्या होता है? 22। इसको 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 12। 5 इंटू 10 50 प्लस 5 इंटू 12 60। 50 प्लस 60 110। इज इट क्लियर? 110। ये हुआ आपका यूजिंग ब्रैकेट। नेक्स्ट आता है आपका रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स।
रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, थोड़ा सा आपको रोमन न्यूमरल्स का आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर बताता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, आपने क्लासेस में लिखा हुआ देखा होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या आपने अपनी वॉच में भी इस तरीके के नंबर यूज़ करते हैं, और इन नंबर को बोलते हैं रोमन नंबर, इन नंबर को बोलते हैं रोमन नंबर। और ये किस तरीके से चलते हैं, ये देखिए, फर्स्ट इसको इसके साथ एक बार और लिखा 2, 3, अब ये 5 है, किसी भी नंबर के जो ये एक इंडिकेशन दिया है 5 के लिए, v को 5 के लिए दिया गया है रोमन में, इसके साथ अगर लेफ्ट हैंड पे 1 लगा दूं तो उससे एक नंबर कम माना जाता है, तो ये लेफ्ट हैंड पे लगाया मीन्स ये 5 से एक कम हो गया, यानी कि ये 4 हो गया। अब इसके राइट हैंड में लगा देता हूं तो वो एक ज्यादा हो जाएगा, मीन्स ये क्या हुआ, 6 हो गया। फिर एक और लगा देता हूं, ये 1 है, ये फिर 7 हो गया, ऐसे ही फिर एक और लगाया, ये क्या हुआ हमारा 8 हो गया। अब फिर 10 के लिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया नया एक वो x, ये क्या है हमारा रोमन में 10 है, इससे जस्ट इसके पहले लेफ्ट हैंड पे एक 1 लगा देता हूं तो वो उससे कम माना जाता है, मीन्स ये क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो ये आपका बोला था हमने 10 है। तो 11 कैसे लिखा जाएगा, आपका 11 जो लिखा जाएगा वो x के साथ एक ये लगा दिया जाएगा, ये आपका 11। 12 कैसे लिखा जाएगा, ये इसके साथ 2 ये लगा दिए हैं। 13 कैसे लिखा जाएगा, ये इसके साथ ये मैं 3 लगा देता हूं। 14 कैसे लिखा जाएगा, 14 ये 4 है आपका, तो x और ये 4 हो गया। 15 के लिए x ये हो गया, मीन्स आपका 10 लिखना हमने बता दिया आपको, 1 2 3 5 6 7 8 9 तक ये बता दिया। अब आप काउंटिंग की तरह इन्हें लिख सकते हैं, कहीं तक भी लिख सकते हैं। इसमें से बस थोड़ा सा आपको कुछ चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें देख लीजिए 20 का आपको 20 लिखना है, 20x और x हो जाएगा, क्लियर, इज क्लियर। 100 को आप C बोलते हैं, 100 को क्या बोलते हैं, C, 100 को C बोलते हैं, और 50 को आप L बोलते हैं, क्लियर। तो आपको 1 to 100 हमने बता दिया है रोमन में कैसे लिखते हैं, क्लियर। तो ये आपका पूरा टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर दिए गए हैं। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे, सभी क्लासेस आप देखना मत भूलिएगा। एक्सरसाइज 1.1 की एक वीडियो बनेगी, एक्सरसाइज 1.2 की अनदर वीडियो बनेगी, और एक्सरसाइज 1.3 की थर्ड वीडियो बनेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।